आप सभी का मेरे YouTube शॉर्ट्स पे स्वागत है। तो आज हम रिक्रिएट करेंगे एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस। ओके, जब हम लोग रिक्रिएट करते हैं, यहाँ रिक्रिएशन मतलब ये नहीं है कि आप वो ड्रेस वापस पहन रहे हो। रिक्रिएशन मतलब आपका साथ वो ड्रेस का एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है जिसे आप रिक्रिएट कर रहे हैं। मुझे अपना ड्रेस निकालने के लिए बहुत मुशक्क़त करना पड़ा क्योंकि जो बक्सा का जो लॉक होता है वो मुझसे खुल ही नहीं रहा था। तो फाइनली जब ये खुला तो चेहरे पे खुशी आई और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये ड्रेस फाइनली मिल गया। फाइनली मुझे मेरा ड्रेस मिल गया जो मुझे रिक्रिएट करना था विद द हेल्प ऑफ एज यूजुअल मेरी बहन के क्या बोलते हैं उसे, मेरे बहन की बदौलत मुझे मेरा ड्रेस मिला। सब बस क्योंकि इसने मेरा यस इसने मेरा ड्रेस ढूंढा और सॉरी मैंने अपना ड्रेस ढूंढा, इसने मेरा कैमरा पकड़ा, इसीलिए चलिए अब थोड़ा सा मेकओवर करेंगे, फिर वीडियो रिक्रिएट करेंगे और उसके बाद ये ड्रेस का हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। चलिए अभी हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी हमारा जो मेकअप का औजार है मैं लेकर आ गई हूँ। यहाँ मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले क्या होता है कि मैं 2 शेड का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा फेस का जो एक शेड होता है मुझे वो नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। तो मैं एक मेरे स्किन टोन से थोड़ा ब्राइट वाला और एक थोड़ा डार्क वाला यूज़ करती हूँ, तब जाके मेरा स्किन टोन का फाउंडेशन होता है। तो मैं ये दोनों फाउंडेशन को मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके मैं इसे साइड में रख देती हूँ। फिर यहाँ मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये प्राइमर मेकअप के लिए अच्छा रहता है ना, मेकअप को आपको लंबे समय तक रखता है, टिकाता है और चेहरे को भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर देता है। तो यहाँ प्राइमर को मैंने अच्छी तरीके से अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया। प्राइमर को अप्लाई करने के बाद मैंने फाउंडेशन को लगाया। फाउंडेशन को मैंने ब्रश का जो बैक साइड होता है वहाँ से मैंने ऐसा डॉप डॉप किया। उसे मैंने अच्छी तरीके से अपने चेहरे पर फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया। मैंने बहुत बेसिक सा मेकअप रखा था क्योंकि रात का समय था और मैं थोड़ा जल्दी ही शूट कर रही थी, फिर खाने का समय होगा तो सबको खाना भी देना पड़ेगा। तो मैं मेकअप को यूज़ करने के फाउंडेशन लगाने के बाद ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से मिला रही थी। फिर देखिए, चेहरे पे जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो अच्छा रहेगा कि आप गले पे भी लगा लो, क्योंकि नहीं तो चेहरा क्या होगा, आप थोड़ा सा फाउंडेशन लगाओगे तो थोड़ा ब्राइट हो जाता है ना, तो चेहरा आपका डार्क हो जाएगा, तो आपका ब्लैक वाइट शेड हो जाएगा, तो जो देखने के लिए बहुत ही बेकार लगता है। तो मैंने चेहरे पे और गले पे दोनों पे ही फाउंडेशन को अच्छी तरीके से लगा लिया था। फिर फाउंडेशन को जब मैंने लगाया, जब आप फाउंडेशन को लगाते हो ब्लेंडर की हेल्प से तो फाउंडेशन जो होता है वो आपका ऑलरेडी ब्लेंडर में रहता है। तो मैंने वही ब्लेंडर को अपने कानों में भी थोड़ा लगा लिया ताकि कान का जो मेरा शेड हो वो भी थोड़ा अलग ना दिखे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मेकअप कर ही ले मेरे चेहरे और गले और कानों के साथ। तो यहाँ मैं अपने फोरहेड में भी अच्छी तरीके से मैंने उसे अप्लाई किया है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा ही लंबा चला जाएगा वीडियो। तो आप ये ना सोचिए कि मैं बहुत रफली अपने स्किन पे ब्लेंडर को यूज़ कर रही हूँ। फिर फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने लूज़ पाउडर, लैक्मे का जो लूज़ पाउडर होता है, मैंने उसे अच्छी तरीके से लगाया। तो यहाँ मेरा तो वियर्ड चेहरा बन जा रहा है कि मैं फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर रही हूँ, तो डोंट माइंड। ये मेरे ख्याल से सबके साथ हो जाता होगा जो मेकअप वगैरह करते होंगे, क्योंकि थोड़ा चेहरा इधर उधर हो ही जाता है जितना भी आप प्रॉपर वे में बना लो। पाउडर को अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैंने एक बार शीशे में चेक कर लिया कि कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं रह गया। फिर जो थोड़ा बहुत आपका इधर उधर हो गया था तो मैंने उसे ब्रश के हेल्प से वो चीज़ को, जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसे मैंने हटाया, जो मेरे फिर आँख के नीचे जो था। फिर यहाँ मैं शेड चूज़ कर रही थी मैं क्या करूँ, तो मैंने यहाँ पिंक और पर्पल शेड चूज़ किया था। मैंने दोनों को एक ही बार में मिक्स किया, फिर उसे अच्छी तरीके से अपने आँख के ऊपर में मैंने लगाया। ज़्यादातर यही शेड यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये शेड ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों शेड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक आँखों पे एक बहुत ही क्यूट सा, ब्राइट सा और थोड़ा ऑफ टाइप का शेड दे देता है, जो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप बेसिक सा कोई पार्टी मेकअप करो या फिर कोई शादी वगैरह के लिए ये भी चल जाएगा, आपका एक बेसिक सा हो जाता है जो अच्छा लगता है, जो बाकी फंक्शन में भी आपका काम में आएगा। फिर आँख के ऊपर में मैंने यहाँ एक डार्क ग्रीन कलर का ग्लिटरी वाला जो आई शेडो होता है वो उसे मैंने यूज़ किया। तो यहाँ मैं अपने हाथ के थ्रू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रश से मेरे ख्याल से मेरे अच्छे तरीके से नहीं होता, और हाथ से आपका
बेसिकली फिंगर से आप अच्छी तरीके से उससे वो कर लोगे, स्प्रिट कर लोगे, जो जहाँ तहाँ फैलता नहीं है। ब्रश से क्या होता है, जो ग्लिटर्स वगैरह जो होते हैं वो इधर उधर लग जाते हैं, इसलिए मैं अपना हाथ ही यूज़ कर रही हूँ इसे करने के लिए। फिर मुझे मेकअप का सामान भी ढूंढना पड़ रहा था। यहाँ मैंने 2 तरीके का ग्लिटर्ड वाला जो आई शेडो होता है वहाँ से मैंने लिया था। एक डार्क ग्रीन था, एक आपका लाइट ग्रीन था। तो दोनों को कंबाइन करके जो लाइट ग्रीन था मैंने उसे जस्ट अपने आगे वाले साइड में यूज़ किया था, और जो डार्क ग्रीन था उसे मैंने थोड़ा उसे बैक साइड यूज़ किया था। उससे क्या होगा कि जो शेड होगा वो बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो मुझे तो यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लिप लाइनर यूज़ करूँ। मेरे पास में एक आपका रेड कलर का था, ब्राउन में था, और एक थोड़ा ऑरेंज टाइप का था। तो मैंने सोचा मैं ब्राउन ही यूज़ करती, क्योंकि मैं थोड़ा म्यूट मेकअप चाह रही थी ना, तो मैंने थोड़ा लाइट सा मेकअप ही किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ब्राउन शेड यूज़ किया था लिप लाइनर के लिए। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से अपने लिप के शेप के हिसाब से इसे यूज़ किया, और जो लिप का जो लास्ट पार्ट होता है, जो कॉर्नर्स वगैरह होता है, उसे भी मैंने अच्छे तरीके से फिलअप कर लिया था। उसे फिलअप करने के बाद में मैं लिपस्टिक का शेड ढूंढ रही थी। मैंने यहाँ लिपस्टिक में मैंने 2 शेड को अप्लाई किया था, एक आपका ब्राउन था और एक आपका रेड था। तो जब आप 2 लिपस्टिक के शेड को कंबाइन करके अपने लिप पे यूज़ करते हो, तो वहाँ से क्या होता है, बहुत अच्छा वाला जो एक शेड आ जाता है। फिर इसे आप थोड़ा लंबा समय तक अगर आप टिकाना चाहते हो, जैसे आप अगर कोई लोकल ब्रांड वाला जो लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप इसके ऊपर पाउडर लगा लो हल्का सा। पाउडर लगाने से क्या होगा, जो लिपस्टिक होता है वो लंबे समय तक रहता है। तो यहाँ मैंने 2 आपका लगा लिया था लिप, तो उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी। फिर उसके बाद जो सबसे मुश्किल, जो सबसे टफेस्ट पार्ट है, जो मुझे मेकअप मेरे ख्याल से मैक्सिमम लड़कियों को लगता होगा, वो है लाइनर। क्योंकि आप एक आँख में लगा लोगे तो दूसरी आँख में फिर अच्छी तरीके से आपका बैठता नहीं है वो। एक विंग्स निकालोगे तो फिर दूसरी आँख में वैसा विंग्स बनता ही नहीं है। तो मुझे भी यहाँ बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने भी जने-तने लगा लिया था लाइनर। मैंने सोचा था मैं अपनी बहन जी का हेल्प ले लूँगी। फिर सोचा नहीं, चलो साथ में ही मेकअप सीखते हैं। तो मैं यहाँ साथ में ही आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ। मुझे जो जो भी थोड़ा बहुत बेसिक सा नॉलेज है मेकअप का, मुझे कुछ ख़ास नॉलेज नहीं है, बस बेसिक वगैरह आइडिया है कि ऐसा-ऐसा करना है। तो मैंने यहाँ अपना लाइनर को अच्छी तरीके से लगाया। फिर जो थोड़ा थोड़ा बहुत मुझे ऊपर मतलब पतला मोटा लग रहा था, तो उसे भी मैंने मिलाया और दोनों को बराबर में मैंने रखा, ताकि कोई बहुत मोटा ना लगे, बहुत कम ना लगे। फिर मैंने यहाँ विंग्स मैंने निकाले थोड़े बहुत। मुझे ना विंग्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। फिर यहाँ मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही थी। मैं सोच रही थी कौन-सा, तो मैंने गोल्डन और सिल्वर वाला का जो कंबाइन वाला आता है, मैंने वो यूज़ किया था। ये मेरा ना ऑल टाइम फ़ेवरेट है। मैं नॉर्मली कोई फ़ंक्शन या कुछ भी हो, तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये चेहरे पे बहुत सुंदर सा दिखता है। फिर इसे लगाने के बाद मैं गाल पे तो लगा लेती हूँ, फिर मैं इसे नाक पे भी ऐसा हाइलाइट कर लेती हूँ, क्योंकि इससे वाह! जो फ़ोटो होता है, वो बहुत सुंदर आता है। फिर मस्कारा की बारी, जो मुझे मैं इतनी जोकर तरीके से अपना चेहरा बना के लगा रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैंने यहाँ मस्कारा वगैरह लगाया। मैंने ऊपर में ज़्यादा अच्छी तरीके से किया था। मैंने 3 बार 4 बार उसे रब कर लिया था ब्रश के थ्रू। तो जो मेरे नीचे साइड्स का जो आईब्रोज़ वगैरह है या आईलैशेस है, वो थोड़ा वहाँ मेरे बाल कम है। आईलैशेस में जो बाल होते हैं वो मेरे कम हैं, तो मैं वहाँ आराम से लगा रही थी ताकि नीचे ना लग जाए, वरना फिर मुझे उसे साफ़ करना पड़ेगा, फिर वापस से वहाँ हल्का मेकअप फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा हो गया था। फिर मैं लैक्मे का आपका काजल यूज़ कर रही हूँ। मुझे काजल लगाने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब मैं काजल लगाती हूँ तो मेरे आँखों से थोड़ा आँसू गिरने लग जाता है। तो मैं वही कर रही थी कि आँसू ना आए, तो वही अच्छी तरीके से मैंने काजल को पतला ही लगाया था, कि मुझे पतले काजल अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादा वो डार्क शेड या मोटा हुआ वो अच्छा नहीं लगता, मुझे पतला-सा काजल अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ ये कर लिया। फिर मैंने शीशा में चेक किया कि काजल, लाइनर वगैरह तो ठीक है ना। तो ये रहा मेरा मेकअप डन हो गया था। ये रहा मेरा ब्लाउज़, ओके, और ये रहा मेरा लहंगा। मैंने ये ईयरिंग को सेलेक्ट किया था, ये मुझे अच्छा लग रहा था ये ड्रेस के साथ। ये ड्रेस का स्टोरी ये है कि ये ड्रेस मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी में पहना था, वो भी 4-5 साल पहले। तो मैंने सोचा चलो इसे ही आज रिक्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी भी मेरा फेवरेट में से एक है ये। तो मैंने यहाँ अपना ईयरिंग वगैरह अच्छी तरीके से पहन लिया। मैंने ईयरिंग तो पहन लिया था, मैंने सोचा चलो मैं बिंदी भी लगा लेती। तो यहाँ मैं
बिंदी भी लगा रही थी। बिंदी लगा मेकअप और ड्रेस तो हो गया था, तो मैंने यहाँ डन किया। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने दुपट्टा तो लिया ही नहीं, तो मैं दुपट्टा ली। दुपट्टा लेने के बाद मुझे कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरीके से अपने दुपट्टे को रखूँ, लाइक ऐसा साइड से रखूँ या वन साइडेड रखूँ, तो कुछ समझ में नहीं, दुपट्टा को लेकर कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही रख लिया। मैंने सोचा चलो यही ठीक लग रहा है। तो यहाँ मेरा मेकअप, ड्रेस वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था। मैंने बाल पे कुछ नहीं किया था, बस सिंपल सा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।